नमस्कार। आज ना हम एक ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो इंटरनेट और फाइनेंस की दुनिया में एक तरह का तूफान ला रहा है, और वो है डिसेंट्रलाइजेशन। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ये पावर को वापस आम लोगों के हाथों में देने का एक बहुत ही क्रांतिकारी तरीका है। लेकिन इसमें और गहराई से जाने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए। कभी ध्यान दिया है कि बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं या सोशल मीडिया पर जो पर्सनल डेटा है, उस पर असल में कंट्रोल किसका है? और पता है, यही सवाल हमें डिसेंट्रलाइजेशन की असली जरूरत तक ले जाता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, तो भाई इसका असली मतलब होता क्या है। इसे एकदम आसान भाषा में समझे ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां कोई एक बॉस है ही नहीं। मतलब कोई एक अकेली अथॉरिटी नहीं है जो सारे नियम बनाए या अपनी मर्जी से पूरे सिस्टम को चलाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कंट्रोल को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसे बांट दिया जाता है। जरा सोचिए, पावर किसी एक सेंटर से निकलकर हजारों या शायद लाखों लोगों और कंप्यूटरों में फैल जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, कोई भी एक व्यक्ति या कंपनी अपनी मनमर्जी से सिस्टम में कोई हेरफेर कर ही नहीं सकता। अच्छा, इस कमाल के कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक क्लासिक आमने सामने की तुलना करते हैं। एक तरफ हमारा पारंपरिक बैंक और दूसरी तरफ एक ब्लॉकचेन सिस्टम। इससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक तरफ है हमारा जाना पहचाना सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि बैंक। यहां क्या होता है, सारा पैसा, सारा डेटा बैंक के एक सेंट्रल कंप्यूटर पर रखा है। मतलब सारी पावर बैंक के हाथ में है। वो चाहें तो अकाउंट भी फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अब आइए दूसरी तरफ, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन। यहां कोई सेंट्रल कंप्यूटर है ही नहीं। डेटा नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ कॉपी हो जाता है, और इसीलिए किसी एक के पास इसे बदलने या कंट्रोल करने की ताकत ही नहीं होती। तो जब पावर इस तरह से बन जाती है, तो असल दुनिया में इसका असर क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि पावर किसी एक संस्था से निकलकर पूरे नेटवर्क में सब में फैल जाती है। आइए देखते हैं कि ये चीज प्रैक्टिकली काम कैसे करती है। बिटकॉइन या इथेरियम, ये नाम तो सुने ही होंगे। ये इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब भी कोई लेन देन होता है, तो उसे कोई एक बैंक या कंपनी वेरीफाई नहीं करती, बल्कि उस नेटवर्क का हिस्सा बने हजारों लोग सब मिलकर उसे कंफर्म करते हैं। और ये जो सामूहिक वेरिफिकेशन है ना, यही इस सिस्टम की जान है। यही इसे इतना मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। ओके, तो अब हम ये तो समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। आखिर इसके फायदे क्या हैं? चलिए इसके कुछ मुख्य लाभों पर एक नजर डालते हैं। इसके 4 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, बेजोड़ सिक्योरिटी। क्योंकि डेटा हर जगह कॉपीड है, तो किसी एक कंप्यूटर के हैक होने या बंद हो जाने से पूरे सिस्टम पर कोई असर ही नहीं पड़ता। दूसरा, पूरी ट्रांसपेरेंसी। हर एक लेन देन एक पब्लिक बही खाते पर दर्ज होता है, जिसे कोई भी, लिटरली कोई भी देख सकता है। तीसरा, ये एक ट्रस्टलेस सिस्टम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा नहीं है। इसका मतलब है कि किसी इंसान या कंपनी पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है। भरोसा तो सिस्टम के कोड में ही बना हुआ है। और चौथा, कम लागत। सोचिए, जब बैंक जैसे बिचौली ही नहीं होंगे, तो उनकी भारी भरकम फीस भी तो नहीं लगेगी ना। और ये लाइन सच में पूरी बात का सार है। जब पावर को इस तरह बांट दिया जाता है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो ज़्यादा पारदर्शी है, ज़्यादा सुरक्षित है, और जिसे काम करने के लिए किसी एक संस्था के भरोसे की ज़रूरत ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो अंत में एक बड़ा सवाल, जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी फाइनेंस से लेकर डेटा ओनरशिप तक हर चीज़ को चैलेंज कर रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कंट्रोल वाकई हमारे अपने हाथों में होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है ना।